आदाब, जय भीम। दोस्तों, स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय चैनल, सोशल मीडिया चैनल IBN न्यूज़ चैनल पर। आज IBN न्यूज़ चैनल पहुंचा है कृष्णानगर मौका है इलेक्शन का। राष्ट्रवादी कांग्रेस से दो कैंडिडेट खड़े हैं। एक का नाम है मुकेश शर्मा जी और दूसरा का नाम है घरडेटाई। उनका सपोर्ट करने के लिए आए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस से सलिल देशमुख सर। सलिल देशमुख सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत करूंगा, अगर पसंद आया तो ताली जरूर बजाइए। इस क्षेत्र की दशा और दिशा के लिए भ्रष्टाचार का राक्षस हमें खा रहा है, भ्रष्टाचार का राक्षस हमें खा रहा है और कोई भी नेता हमें नहीं भा रहा है। ठहर जाओ देश के प्रभाग 14 के गद्दार नेताओं, तुम्हारी खबर लेने के लिए मुकेश शर्मा और करुण देसाई घड्डे जैसा नेता आ रहा है, सलिल देशमुख सर, ये इत्तेफाक है कि मैं प्रभाग 14 में ही रहता हूँ और उस समय की बात है, बहुत 25-30 साल पहले मैं यहाँ आया था। यहाँ का कुछ विकास नहीं था सर। यहाँ के बच्चे जुआ खेलते थे, टीन टप्पर चुनते थे और तरह तरह के यानी बुरे कामों में लिप्त थे। मुकेश शर्मा जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो कैंडिडेट बनाया आपने, उन्होंने यहाँ स्कूल खोला सामने और आज कई 100 बच्चे यहाँ शिक्षा हासिल कर रहे हैं। और करुण देसाई घड्डे के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल दूसरी पार्टी को दिए, यानी कांग्रेस पार्टी को दिए, तो उन्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। इसलिए हमारे पार्टी में आए, यानी कि शरद पवार सर की पार्टी में। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं सर, जब इन्हें निशान मिला तुतारी, तो क्षेत्र के लोग समझ ही नहीं पाए कि तुतारी क्या है। मैं आपको रियल कह दूं, मैं आपको कहना चाहूँगा, महाराष्ट्र के 3 बार के मुख्यमंत्री श्री शरद पवार रह चुके हैं। हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख रह चुके हैं और सलिल देशमुख आप सबका यहाँ पे अभिनंदन कर रहे हैं। सर, ये सीट कैसे निकल पाएंगे, सारी जानकारी हमने आपके सामने रखी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सलिल देशमुख, अभी मैं कुछ समय पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मतलब उसमें मैं राजीनामा दिया था और मैं कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने बोला था कि मैं जब तक कि मेरी तबीयत ठीक होती नहीं तब तक कि मैं सिर्फ योग्य उम्मीदवारों को यहाँ पे प्रचार करूँगा। बहुत बढ़िया सर। और आज श्री कृष्णनगर है, पश्चिम नागपुर का ये भाग है, इसमें मैं गया अनेक सालों से कार्यरत हूँ और उस समय मैं देख रहा हूँ कि ये जो 2 उम्मीदवार है जिनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जिनको उम्मीदवारी दी है, ऐसे हमारे मुकेश शर्मा जी, तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। मुकेश शर्मा जी जैसा आपने बोले कि यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देने का काम किया, यहाँ के महिलाओं को किस तरीके से बचत गट के माध्यम से रोजगार मिले, उन लोगों को सशक्त करने का काम किया। इन सभी को सामाजिक चीज़ों को देख के, क्योंकि मेरे पास मुकेश भाई हमारे भाई जैसे रहे, हमेशा मेरे घर पे आए, हमेशा लोगों के हित की बात की कि मेरे को श्री कृष्णनगर में कि पूरे पश्चिम नागपुर क्षेत्र में ऐसा करना है, ये करना है, एक काम करने का दृष्टि उनको है। उस तरीके से मुकेश भाई ने यहाँ पे काम किया। उसी तरीके से हमारे करुणाताई रहे। आप देखिए कि सामाजिक क्षेत्र में इतना अच्छा काम उनका, मैं हमेशा काटोल आना जाना करता हूँ तो उनको वहाँ पे उनका काम देखता हूँ। बहुत बौद्ध विहार में उनका यहाँ पे काम है। महिलाओं के लिए हमेशा ही वो उनके लिए कुछ तो भी पहल करती है कि जिससे हमारे क्षेत्र की महिला सशक्त हो। ऐसे 2 मैच्योर्ड उम्मीदवारों को, ऐसे 2 जानकार उम्मीदवारों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे उम्मीदवारी दी है। इसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत समर्थन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनको उनका योग्य न्याय मिले। और उनका न्याय तभी मिलेगा जब इस क्षेत्र की जनता ऐसे समझदार उम्मीदवारों को, जो इस क्षेत्र का विकास कैसा करते हैं वो समझते हैं, जो इस क्षेत्र की सेवा कैसा करना है जो जानते हैं, और इस क्षेत्र में विकास के माध्यम से किस तरीके से हमारे लोगों का जीवन मान ऊंचा सके, उसके लिए कोशिश करने के लिए नागपुर महानगर पालिका में अपने नुमाइंदे, नागपुर महानगर पालिका में अपने नगर सेवक बना के उनको भेजना है। ये यहाँ के प्रभाग के लोगों की जवाबदारी है। उसी चीज का अपील करने के लिए ये सलिल देशमुख आज आप जैसी दमदार हस्ती का जब साथ है तो जरूर ये दोनों इतिहास कर देंगे। सर, इस क्षेत्र की दशा दिशा बदलने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे? रोजगार के लिए और बहुत सारे प्रॉब्लम है क्षेत्र में। बहुत सारे प्रॉब्लम तो है, लेकिन अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमने अपने घोषणा पत्र में दिया प्रभाग, स्मार्ट प्रभाग, अच्छा, उसमें जो भी स्मार्ट तरीके से बनाएंगे, स्मार्ट तरीके से बिल्कुल। लाइन तो है ही, तो सोच तो समझ रहेगा, लेकिन बहुत सारे अच्छे जो है उपक्रम, वो सब उपक्रम माध्यम से हम लोग चलाने वाले। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ करुण देसाई घड्डे हैं
मैं आपको कहना चाहूँगा करुणाताई घाटे 20 साल एक पार्टी को दी है, एक ऐसी पार्टी को दी है जिसमें इन्होंने बड़ी बड़ी रैली की है, बड़ी बड़ी सभाएं की है, पूरे जमावड़ा इकट्ठा कर दिया है, लेकिन जिनके लिए आपने किया है वो तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए हैं और बागबा का फिर भी उन्हें नाम दिया है। क्या कहना चाहेंगे करुणाताई घाटे? आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना सर जी, मैंने उनके लिए जो किया उन्होंने उसका मुबदला मुझे दिया। शायद मैं कहीं ना कहीं कम रह चुकी होंगी उनकी इसमें, इसलिए मुझे उन्होंने इस तरह नहीं समझा। अच्छा अच्छा। फिर भी मैं जी बैठने और चुप बैठने वाली नहीं हूँ। मुझे सलील दादाजी का आशीर्वाद मिला है, मुझे उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और जनता तक पहुँचना है। ऐसा लगता है कि आप अब बिल्कुल सही पार्टी में आए। हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि सही शरद पवार 3 बार के मुख्यमंत्री, अनिल देशमुख गृह मंत्री, सलील देशमुख सर एक नाम, काटोल, मोहपा, नागपूर विकास कार्य यानी विकास की छवि है सलील देशमुख सर की। आहेत ना सर जी, विकासाची छबीच आहे सलील देशमुख दादा। मला त्यांच्या सोबतच राहून आता सगळं काही कामं करायचे आहेत। प्रभागामध्ये जे काही समस्या आहेत कुठल्याही असू द्या, गटर लाईन असू द्या, पाण्याची एवढी घाण पाण्याची व्यवस्था असू द्या, ते सगळं मिळून मला त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच हा इलेक्शन लढायचं आहे आणि मी तो लढणार आहे, लोकांपर्यंत मी जाणार आहे। माननीय बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को आप बहुत ज्यादा फैलाते हो। देश में बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान है और बढ़ाना ही चाहिए और मान सम्मान देना चाहिए संविधान को। लेकिन एक चीज रह गई सर, आखिरी सवाल, इस क्षेत्र में 2 बहुत बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। पूरे प्रभाग 14 में दारू पार्टी, मैं निष्पक्ष हूँ, न पक्ष हूँ न विपक्ष हूँ, निष्पक्ष हूँ। पूरे प्रभाग 14 में मटन की पार्टी, दारू की पार्टी, पैसे का प्रलोभन, जबकि आप एक गरीब कैंडिडेट उम्मीदवार है, लेकिन जनता का समर्थन आपके साथ है। देखिए सर, वो दारू की पार्टी दीजिए, मटन की पार्टी देने दीजिए, जनता जिसके साथ में खड़े रहेंगी उसका निश्चित ही कुछ अच्छा होने वाला है। जनता जानती है दारू लेना, मटन खाना, जनता को सब पता है सर जी। हमने 20 साल उनको दिया, उन्होंने हमें क्या दिया? मुझे क्या दिया सर जी? उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। मेरा तो कोई स्वार्थ भी नहीं था, मेरे तो अपने पैसे लगाकर मैंने सब कुछ किया। उनका तो 1 रुपया भी मेरे लिए कोई योगदान नहीं था। चाहे मैं बाबासाहेब जयंती करती थी, चाहे मैं हनुमान जयंती करत होती, चाहे मैं कुठलीच जयंती करायची, सगळं माझं योगदान आहे। उन्होंने मुझे क्या दिया सर? तो जनता इस बार उन्हें भी उनकी जगह दिखा देगी, बस इतना ही। लेकिन आज आपके साथ है माननीय शरद पवार सर है, माननीय अनिल देशमुख सर है और सलील देशमुख सर आपके लिए इतना समय निकाल के आए हैं। इतने इलेक्शन है महाराष्ट्र में, उस सब चीज बिजी होने के बाद भी आए। आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वेलकम। खैरमकदम IPN न्यूज चैनल आप चाहता है कि आप जीत के आए, अपने क्षेत्र की दशा दिशा को बदले और यहाँ पे विकास की गंगा बहाए।